बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सेहत के साथ रहें और सलामत रहें। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कटवी खीर, और वो भी मेरी स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। 1 कप चावल हैं, इनको अच्छी तरह धो के तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको हम भिगो देंगे। और 1 कप ही चीनी है। और 1.5 लीटर दूध है, फ्रेश दूध जो होता है वो है 1.5 लीटर। और नमक है 1/2 टीस्पून। और 3 से 4 अदद पिसी हुई सब्ज़ इलायची हैं। और फ्रेश मलाई है तकरीबन आधा कप के बराबर। जो फ्रेश मिल्क जो आप लेते हैं उसी की जो मलाई होती है वो अलग उतार लेंगे। और 1 कप जो है पानी है जो जिसमें हम चावल बॉईल करेंगे। और चावलों को अच्छी तरह धो के मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। आधे घंटे के बाद जब ये सही हो जाएंगे तो इनको हम बॉईल करेंगे। पहले आधे कप पानी में ये जितना भी मटेरियल है मैंने एक्यूरेट मेजरमेंट बताई है आपको। अब एक कटवी लेंगे, मट्टी की जो हांडी जिसे आप कहते हैं। इसमें बहुत अच्छा मज़ेदार टेस्ट आता है। मट्टी के बर्तनों में तो वैसे ही खाना बहुत ही मज़े का बनता है, जो भी आप बनाएं। पानी 1 गिलास जो बताया था, 1 कप जो था वो इसमें डाल दिया है। और इसमें चावल डाल के इनको गलाएंगे अच्छी तरह से। पानी थोड़ा सा उबल जाएगा तो इसको हम ढक देंगे और हल्की आंच कर देंगे ताकि अच्छी तरह ये बॉयल हो जाए और गल जाए चावल। और नमक भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। अब इसको हल्की आंच पे ढक दिया है। अब देखते हैं इसको दोबारा से फिर ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। आंच हल्की कर दी है। और फिर चेक करते हैं। अब पानी हमारा खुश्क हो चुका है चावलों में और चावल भी गल चुके हैं। इसको अच्छी तरह से मैश भी कर लेंगे साथ। और उसके बाद जो है वो इसमें 1.5 लीटर जो दूध बताया था पहले थोड़ा सा डालेंगे और फिर उसके बाद मिक्स करेंगे इसको ताकि इसकी गिल्टियाँ ना बने। अगर हम इकट्ठा सारा दूध डाल देंगे तो इसमें गिल्टियाँ भी बन सकती हैं, तो इसलिए पहले इसको थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिए। देखें गिल्टियाँ बिल्कुल भी अब नहीं है इसमें। और ये चावल भी गल चुके हैं। मज़ीद इसको मैश कर लेंगे। और बाकी जो दूध था वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसको फिर मिक्स करेंगे और पकाएंगे। और थोड़ा सा उबाल आने के बाद हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और जितने हल्की आंच पे पकेगी उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार होगी। इसमें अभी हमने चावल डाले थे, दूध डाला है और नमक जो 1/2 टीस्पून मैंने बताया था। अब ढक देंगे और आंच जो है वो हल्की कर देंगे। और
और फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। अब हमारा दूध जो है वो खुश्क हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, और ये खीर गाढ़ी होती जा रही है। आंच जो है थोड़ी सी मीडियम कर देंगे ताकि दूध हमारा बिल्कुल खुश्क हो जाए इसमें। अब खीर हमारी तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है, दूध खुश्क हो चुका है इसमें, और बिल्कुल जो है ना वो चावल गल चुके हैं, कहीं से कोई गिल्टी नहीं है इसमें। और ये सारा जो प्रोसेस है इसमें तकरीबन आपके 35 मिनट लगेंगे खीर को बनाने में। और जो मेजरमेंट मैंने बताई है वो एक्यूरेट है। अब फिर हल्की आंच कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें इलायची, सब्ज़ इलायची डाल दिए, और चीनी डाल देंगे आखिर में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप मीठा बनाएं चीनी हमेशा आखिर में डालें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं कि जब हम मीठा बनाते हैं तो पता नहीं बाद में पानी निकल आता है। वो कस्टर्ड हो, ट्राइफल हो, खीर हो या कोई भी मीठा हो, उसमें से पानी इसीलिए बाहर निकल आता है कि आप चीनी पहले डाल देते हैं। चीनी बिल्कुल एंड में डालनी होती है, तो फिर बिल्कुल जो है वो पानी नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। और मलाई आखिर में जो फ्रेश मलाई थी आधा कप वो भी डाल दी है। अब मिक्स इसको करेंगे और बस चूल्हा बंद कर देंगे और ये बिल्कुल तैयार है। मैंने एक्यूरेट मेजरमेंट बताई है, अगर इसके मुताबिक बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके मुताबिक आप करेंगे, कम या ज़्यादा आप पे है कि आपके ज़्यादा अगर आपने खीर बनानी है तो क्वांटिटी बढ़ा दें, कम भी बनाना चाहते हैं तो इससे कम कर दें, लेकिन सेम रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। ये देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी कटवी खीर तैयार है। और ये मैंने मिट्टी के बर्तन में बनाई है, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन अवेलेबल हों तो आप ज़रूर कोशिश किया करें कि खाना उसी में बनाया करें। अल्लाह हाफिज़।